सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं ZED10 न्यूज़ चैनल। आज आपको बता दूं, मैं वृंदावन धाम में आज मुझे 2 दिन हो गए और जहां पर लगातार भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 84 कोस की परिक्रमा का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर एक महापुरुष की वाणी को देख करके लोगों के मन में एक जो खुशी जागृत होती है, उनके मन में जो भक्ति का भावना का भाव जागृत होता है, आज हम ऐसे महापुरुष से आपको मिलाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि उनकी मुस्कान के लोग बहुत ही ज़्यादा दीवाने होते नजर आ रहे हैं और यह हमने 2 दिन में महसूस किया है। तो चलिए बिना देर के करते हुए हम आपको बताते हैं कि वो महापुरुष कौन है और क्या नाम है उनका, हम आपको पूरा तरीके से समझाएंगे। महाराज जी, आपको हमारे ZED10 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। महाराज जी, पहले तो मेरा सवाल सबसे यही होगा कि मुझे आज 2 दिन हो गए यहाँ पर, मैंने भी आपकी भागवत कथा सुनी, 84 कोस की परिक्रमा का भी बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर और लोगों से मैंने काफ़ी बातें कही। लेकिन थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ये भागवत कथा जो आयोजन किया गया है किस मकसद से किया गया है, 84 कोस की जो परिक्रमा की जा रही है उसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा इसको बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपके संपूर्ण दर्शकों को राधे राधे। ये जो यात्रा है ब्रज 84 कोस की और भागवत कथा, इसका मुख्य उद्देश्य है सनातन की जो परंपराएं हैं जो लगभग विलुप्त प्राय होती जा रही हैं, और जो हमारा यूथ है, जो युवा भाई बहन हैं, वो सनातन की पद्धति से कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं। आप देखो, पाश्चात्य संस्कृति का इतना ज़्यादा बढ़ावा होता जा रहा है, सब उसी बस आंध में दौड़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या है। तो सनातन की उन परंपराओं को पुनः उजागर करना, सनातन के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाना और पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। और महाराज जी, जैसे कि मैं देख रही हूँ, मुझे आज 2 दिन हो गए यहाँ पे, मैंने भी आपकी भागवत कथा सुनी बहुत ही अच्छे से, मतलब लोगों को इस तरीके से मोहित कर देते हैं आप कि लोग आपकी पूरी कथा को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर ये कला आपने कहाँ से सीखी? इसमें हमारा कोई ऐसा विशेष वो नहीं है, ये तो भगवान की कथा की ऐसी महिमा है कि कोई भी व्यक्ति यदि भगवान की कथा को श्रवण करे तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी ही कथा हो रही है। तो जब आप किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में चर्चा करते हो तो स्वतः उसका झुकाव कथा के प्रति हो जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे आप भागवत कथा का जो आपको मतलब कथावाचक इस तरीके से बहुत ही अच्छी मतलब दर्शकों को समझाते हैं, आपने ये कथा कब से कहना शुरू किया था? हमारी पहली जो कथा थी वो नवंबर के महीने में 2015 में हमने कथा प्रारंभ की थी। ग्वालियर में राम मंदिर है, वहाँ पर पहली कथा का आयोजन किया गया था और तब से लेके अब तक ये यात्रा चली रही। अच्छा महाराज, एक सवाल और मेरा कि जो भागवत कथा आप करवा रहे हैं, इसका मूल मंत्र क्या है? देखो, कथा का मूल मंत्र तो एक ही है कि हम जीवन जीना सीख जाएं, क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य या भगवत प्राप्ति ये तब संभव है जब हम जीवन जीना सीखें, जीवन को आनंददायक तरीके से जिएं। आज लोग भक्ति तो कर रहे हैं, मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख है, उनके समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। तो वो चिंताओं की मुक्ति हो जाए, प्रसन्नता के साथ घर में एकता हो जाए। घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन चारों को एक दूसरे की नहीं बनती। अच्छा, मतलब यही है कि मुक्ति पाने के लिए हाँ, का ये आयोजन किया जाता है के लिए, इसके लिए। अच्छा महाराज जी, जो हम भागवत कथा करवाते हैं वो साप्ताहिक होती है, 7 दिन की होती है, अब मतलब वो 7 दिन की ही क्यों होती है? 7 दिन की इसलिए होती है क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था। जैसे कल हमने आपको कथा में बताया, जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए गए तो एक ऋषि का अपमान हो गया, तो उन ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया था कि 7 दिन बाद आपको तक्षक नाग आएगा और डस लेगा। तो 7 दिन में मृत्यु होनी थी। अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन के अंदर पूरी कथा सुनाई, तो उसी दिन से परंपरा बन गई कि भागवत की कथा साप्ताहिक कथा होनी शुरू हो गई। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और मेरा है कि जिस तरीके से अभी आज के माहौल को देखते हुए देश में मुसलमान बोलते हैं कि जो हमारा मुसलमानों का धर्म होता है वो सबसे बड़ा है, इधर हिंदू भी बोल रहे हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है। तो मतलब ये धर्म के बीच की जो झगड़े की लड़ाई है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुसलमान धर्म के हैं, पहली बात तो ये धर्म नहीं है जी, मजहब है। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन। जितने मुसलमान हैं वो भी सनातनी हैं,
जितने हिंदू हैं वो भी सनातनी हैं, जितने सिख हैं वो भी सनातनी हैं, जितने ईसाई हैं वो भी सनातनी हैं। और आपको कहाँ तक कहूँ, इस सृष्टि में जो भी आपको सब दिखते हैं सब सनातनी हैं। सनातनी का अर्थ क्या है? जो शाश्वत है, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ये परंपराएं, ये मजहब तो लोगों ने अपने लाभ के लिए बना लिए हैं, इनमें हमें नहीं फंसना है। हमारा तो एक ही वो है, हम सब हैं सनातनी, आओ चलें सनातन की ओर। अच्छा महाराज जी, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे 2 दिन से हम देख रहे हैं, कल भी आपने 84 कोस की परिक्रमा शुरू करवाई थी और लोग गए थे, कई स्थानों पर भ्रमण भी किया है। मतलब जो उसका महत्व अर्थ है परिक्रमा करने का, वो तरीका क्या है, परिक्रमा कैसे करें? देखो, तरीका की बात करेंगे, परंपरा की बात करेंगे तो बहुत विस्तृत है और उस तरीके से आज के इस दौर में करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहते हैं कि पहली बार ब्रज की यात्रा की थी, तो वो तो पद यात्रा थी। 1 महीने में लगभग वो यात्रा पूरी हुई, सभी स्थानों के दर्शन करते हुए, भ्रमण करते हुए, जहाँ जा रहे हैं वहीं रुक रहे हैं, वहीं सारी व्यवस्था कर रहे हैं। नियम भी उसके काफ़ी थे, ज़मीन पर सोना है, तला वाला भोजन नहीं करना है, कम अल्पाहार करना है, हो सके तो निराहार ही रहना है, किसी प्रकार का मन में कोई गलत विचार नहीं लाना है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, दान करते हुए, भजन करते हुए यात्रा करना है। लेकिन इन नियमों का पालन आजकल हर व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए आज इन सबकी सुविधा के लिए, क्योंकि वृद्ध लोग हैं, गाड़ियों के द्वारा यात्रा प्रारंभ की गई, जिससे संपूर्ण ब्रज के 84 कोस के संपूर्ण स्थानों का थोड़ा थोड़ा दर्शन सबको प्राप्त हो सके। और महाराज जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे आपने यहाँ पर गुरु गृह सेवा धाम ये नाम आपने दिया है, इसका क्या अर्थ है? इस नाम को आपने जो लोगों को समझाने की कोशिश की है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। देखिए, आश्रम के बनाने की जब बात हमारे सामने आई तो कई लोगों ने कई विचार नाम दिए, ये नाम रख लो, वो नाम रख लो। क्यों रख लें? भारतीय परंपरा में आश्रम क्यों बनाए जाते हैं? आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि भारतीय सनातन की परंपरा में आश्रम पूजन के स्थल नहीं थे। आश्रम किसी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं था। आश्रमों का लक्ष्य था कि आश्रम में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको इतना योग्य बना देना कि वो स्वयं महापुरुष बन जाएं। तो जो गुरु गृह जो नाम आया, आपने सुना होगा, त्रेता युग में राम जी भी गुरु गृह में पढ़ने गए थे। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। द्वापर में कृष्ण भी गुरु गृह में गए, सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में। लेकिन कलयुग में कोई गुरु गृह दिखता ही नहीं। कलयुग में तो सब आश्रम ही आश्रम है या फिर मंदिर ही मंदिर है। तो कलयुग में फिर से रामकृष्ण जैसे महापुरुष पैदा हो सकें, फिर से महाराणा प्रताप, फिर से वीर शिवाजी जैसे योद्धा भारत देश की रक्षा के लिए, उसकी संस्कृति के लिए लड़ सकें, इसलिए गुरु गृह की स्थापना की जा रही है कि पुनः भारत को विश्व गुरु के पदवी पर बिठाया जाए। लास्ट सवाल और महाराज जी मेरा, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछ के फिर मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगी। मेरा सवाल है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ है यहाँ पर, और साथ ही देश में मतलब जिस तरीके से लोगों में तनाव है धर्म को लेकर के, एक दूसरे को मारामारी में लगे हुए हैं, तो उनको समझाने के लिए कि वो इस तरीके की लड़ाई न करें और अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा उनको समझाने की और प्रयास करें। देखिए, धर्म आपको लड़ना सिखाता ही नहीं है। जो आपको लड़ना सिखाए वो धर्म नहीं हो सकता। ये तो कुछ राजनीति लोगों ने अपने स्व लाभ के लिए, या कुछ, मैं क्षमा करना, लेकिन कुछ धार्मिक लोगों ने भी अपने खुद के लाभ के लिए लोगों में मतभेद पैदा कर दिया है। हमारा एक ही उद्देश्य है, सब मतभेदों को मिटा के, और सबसे बड़ा कोई धर्म है तो मानवता है। जब तक मानवता आपके अंदर जीवित नहीं होगी, चाहे आप कितने भी राम की पूजा कर लो, कृष्ण की पूजा कर लो, जय जय श्री राम के नारे लगा दो, कुछ होने वाला नहीं है। कृष्ण ने, राम ने स्वधर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। वो हिंदू के लिए नहीं लड़े, मुसलमान के लिए नहीं लड़े, वो स्वधर्म की रक्षा के लिए लड़े, सत्य के लिए लड़े। मुझे बताइए, सत्य के लिए आज कौन लड़ रहा है? सब अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। तो जब तक ये छोटी मानसिकता लोगों के हृदय से नहीं जाएगी, तब तक भारत में विश्वगुरु नहीं बन सकता। यदि विश्वगुरु बनाना है तो हमको ये छोटी मोटी मानसिकता से ऊपर उठ के एक ही बात कहना होगा, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सब सनातनी हैं।
महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पूरे विस्तार से समझाया कि 84 कोस की परिक्रमा का क्या महत्व है और ये जो भागवत कथा का अर्थ है उसका क्या मतलब है, और लोगों के अंदर धर्म को लेकर के जो देश में आजकल लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको कैसे उसका मतलब निपटारा लिया जाए, समझाया जाए लोगों को कि धर्म के नाम पर इस तरीके से नहीं लड़ा जाए। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने महाराज जी से बात की। इसके साथ मैं सुनीता शर्मा कैमरामैन के साथ, नमस्कार।